ओम नमः शिवाय। नादो मध्यमुखादेवं पंचधातो विजृंभितः एकीभूत पुनस्ददो मित्ते काक्षरो अभवत्। ओम नमः शिवाय। आप सभी लोगों को अयोध्या से शिव योगी जी का सादर प्रणाम। जय जय सिया राम। आज शिव महापुराण जी की कथा के क्रम में विद्येश्वर संहिता का 10वां अध्याय है। शिव जी द्वारा ब्रह्मा विष्णु को पंचकृत वर्णन एवं ओंकार का उपदेश दिया था। इस अध्याय में शंकर भगवान ने ब्रह्मा विष्णु जी को पंचकृत का वर्णन किया है और ओंकार का उपदेश दिया था। ब्रह्मा जी और विष्णु जी शंकर भगवान से कहते हैं कि हे परमात्मा, सर्गादि पंचकृत्यों के लक्षणों को बताइए, आपकी बहुत कृपा होगी। इस अध्याय में कुल 39 श्लोक हैं। तो ब्रह्मा विष्णु जी शंकर भगवान से निवेदन करते हैं कि इस सर्गादि पंचकृत्यों के लक्षणों को बताएं, आपकी बहुत कृपा होगी। तो शिव जी ने कहा कि हे पुत्रों, हमारे कृत्य का ज्ञान परम गोपनीय है, फिर भी मैं आप लोगों को बताता हूँ। मेरे 5 कृत्य हैं: सृष्टि, स्थिति, संहार, तिरोभाव और अनुग्रह। संसार के प्रारंभ का नाम सर्ग है और संसार की बुद्धि का नाम स्थिति है और इसको नष्ट करने का काम संहार है। उसमें परिवर्तन करने का नाम तिरोभाव है और भक्तों पर दया करने का नाम अनुग्रह है। जो 5वां कृत्य है, जो 5वां कर्म है, वो संसार से मुक्त कराने वाला है, जो केवल मुझ में ही स्थित रहता है। इन 5 कृत्यों में मेरे भक्त 5 भूतों में हमको देख सकते हैं। पहली में सृष्टि अर्थात उत्पन्न करना, जल में स्थिति अर्थात पोषण करना, पावक में संहार अर्थात अग्नि नाश करना, आकाश में अनुग्रह को मेरे भक्त देख सकते हैं। तिरोभाव किसी वस्तु का या किसी जीव का या प्रकृति का इधर उधर करना। प्रथम कृत्य में शंकर भगवान जी कहते हैं, प्रथम कृत्य है मेरा, पृथ्वी में ही सृष्टि है अथवा पृथ्वी द्वारा सृष्टि उत्पन्न होती है। जो दूसरा कृत्य है, कहते हैं जल द्वारा मैं पोषण की स्थिति निश्चित करता हूँ। तीसरा जो कृत्य है, अग्नि द्वारा मैं संहार करता हूँ। चौथा जो है, वायु द्वारा इधर उधर ले जाकर मैं तिरोभाव की स्थिति में ला देता हूँ। जो 5वां कृत्य है, आकाश द्वारा अनुग्रह की स्थिति करता हूँ। इस प्रकार के कृत्यों मेरे पुत्रों तुमको सभी विद्वानों और आपको भी सभी विद्वानों की, सभी ऋषि मुनियों को, सभी साधु संतों को, सभी जीवों को जाननी चाहिए। ये हमारे शंकर भगवान कहते हैं। शंकर भगवान कहते हैं इन 5 कृत्यों के धारण करने के कारण ही मैं पंचमुखी हूँ। चारों दिशाओं में मेरे 4 मुख हैं और 5वां जो मेरा मुख है वो मध्य में है। शिव जी फिर पुनः आगे कहते हैं कि तुम दोनों अर्थात ब्रह्मा विष्णु जी ने तपस्या के बल पर सर्ग और स्थिति के नाम वाले 2 कर्म को प्राप्त कर लिया। एक सृष्टि की रचना, एक पालने वाली अर्थात स्थिति। सृष्टि और स्थिति, ये 2 कर्म को ब्रह्मा जी विष्णु जी ने तपस्या के बल पर प्राप्त कर लिया। इसी प्रकार रुद्र तथा महेश ने भी संहार का तिरोभाव
नामक 2 कृत्य को प्राप्त कर लिया, किंतु अनुग्रह नामक जो 5वां कृत्य है इसको कोई प्राप्त नहीं कर सकता। तुम दोनों ने काल क्रम से अपने दोनों पूर्व के क्रम सृष्टि और स्थिति को विस्तृत कर दिया है, परंतु रुद्र और महेश ने अपने दोनों क्रम संहार और तिरोभाव को विस्तार स्वरूप नहीं दिया है। इसलिए तुम दोनों रूप वेश कृत्यवाहन तथा आयुधादि में अपने आप को मैंने समान बनाया, परंतु तुम लोगों ने मेरा ज्ञान न होने के कारण मूढ़ता और अहंकार तुम लोगों में आ गया। अब तुम लोगों के अहंकार का नाश करने के लिए परम मंगलदायक ओंकार का जप करना होगा। अब हम तुम लोगों को ओंकार का उपदेश देंगे। तो अभी भी शंकर भगवान और ब्रह्मा जी में अहंकार और मूढ़ता थी, इसका नाश करने के लिए उन्होंने ओंकार का उपदेश दिया। अर्थात ओंकार का जो भक्त होता है उसके अंदर मूढ़ता और अहंकार नहीं आता है। कोई भी साधु संत ऋषि मुनि जो भी पंडित हो, अगर ओंकार का वो भक्त नहीं है, ओंकार का जप नहीं करता है, तो उसके अंदर मूढ़ता और अहंकार ये दोनों भाव रहते हैं। तो शंकर भगवान पुनः आगे कहते हैं उपदेश देते हुए ओंकार का कि ये मंत्र प्रथम बार मेरे मुख से ही उत्पन्न हुआ। ओंकार मंत्र जो है वो प्रथम बार शिव जी के मुख से ही उत्पन्न हुआ, और कहते हैं ओंकार मंत्र जो है वो मेरी आत्मा है और ये मेरा वाचक है और मैं इसका वाच्य हूँ। ओंकार का नित्य स्मरण करना यानी शिव जी को स्मरण करने के समान है। कहते हैं ओंकार से ही मेरे 5 मुख उत्पन्न हुए। कैसे? आकार उत्तरात् पूर्व मुकार पश्चिमाननात् मकारो दक्षिण मुखाद बिंदु प्रांड मुख तस्त तथो नादो मध्य मुखादेव पंचधासो विजंबिता एकीभूता पुनस्ददो मित्ते काक्षरो अभवत। शिव जी कहते हैं उत्तर मुख से आकार, पश्चिम मुख से उकार, दक्षिण मुख से मकार और पूर्व मुख से बिंदु और मध्य मुख से नाद का प्रादुर्भाव हुआ। इस प्रकार ओंकार मेरे 5 मुख से उत्पन्न हुए और इसके 5 रूपों को मैंने विकसित किया। जब ये 5 एक साथ मिल गए तब ये जो अक्षर थे अलग अलग ओंकार के, तो ये बन गए ओमित्येकाक्षरम ब्रह्म। क्या हो गया फिर? ओमित्येकाक्षरम ब्रह्म का स्वरूप हो गया। हमारे भगवान जी ने यह भी बताया कि वेद से उत्पन्न हुआ ओंकार अपने अंदर समस्त ब्रह्मांड को सुरक्षित रखता है। मतलब जितने ब्रह्मांड हैं उस सब को ओंकार अपने अंदर सुरक्षित रखता है। इस कारण ओंकार समस्त ब्रह्मांड में व्याप्त है और यही शिव जी की शक्ति का बोधक है। ओकार से नकार, मकार से मकार, मकार से शी और बिंदु से वा, नाद से या यथाक्रम प्रकट हो गया। इसी पंचाक्षर के 5 भेद से 5 मातृकाएं आ, ई, उ, रि, ऋ उत्पन्न हुए। इसी मातृकाओं से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए, ब्रह्मा जी से गायत्री उत्पन्न हुई और गायत्री से वेद और वेदों से करोड़ों मंत्र उत्पन्न हुए। इन्हीं मंत्रों का मूलभूत ओंकार प्रकट हुआ। इसी से भोग और मोक्ष दोनों प्रकट हुए। तब यहाँ पर ब्रह्मा विष्णु जी ने शंकर भगवान की कई श्लोकों में स्तुति की थे। कि श्लोक उसमें मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत सुंदर श्लोक है। नमो निष्कल रूपाय नमो निष्कल तेजसे नमः सकल नाथाय नमस्ते सकलात्मने नमः प्रणव वाचाय नमः प्रणव लिंगिने नमः सृष्टियादिकर्त्रे च नमः पंचमुखायते। इस तरह से ब्रह्मा विष्णु जी ने शंकर भगवान जी की स्तुति की है। ब्रह्मा विष्णु जी के द्वारा किए गए स्तुतियों से शंकर भगवान प्रसन्न होकर बोले कि हे पुत्रों, मैंने सारा तत्व कह दिया,
उसको साक्षात भी दिखा दिया। अब इस दिव्य मंत्र की सदैव आप दोनों लोग जप करिएगा। ये मंत्र मेरी आत्मा है और जप करने से जो ज्ञान होता है वो स्थिर रहता है, निरंतर भाग्य का उदय का प्राकट्य कर देता है। आद्रा के सूर्य में जपने से, जब कहा कि जब आद्रा नक्षत्र में हो तो सूर्य सुबह के समय सूर्य के सामने जपने से एक बार का करोड़ों गुना का फल मिलता है। और निशीय व्यापनी, प्रदोष व्यापनी, पर व्यापनी चतुर्दशी में भी जप कार्य में ये उत्तम फल देता है। यद्यपि लिंग और मूर्ति दोनों समान हैं, फिर भी लिंग पूजा महान है। इस प्रकार का उपदेश देते हुए शंकर भगवान अंतर ध्यान हो जाते हैं और ब्रह्मा विष्णु जी तुरंत कहते हैं सकलाकल रूपाय सांभवे गुरुवे नमः इति स्तुत्वा गुरुपद्ये ब्रह्म विष्णुने मुतः। ओम नमः शिवाय। इसी के साथ हमारा ये 10वां अध्याय पूर्ण होता है। अब आप सभी लोगों से पुनः निवेदन करते हैं कि सारे भाग को आप लोग एक तरफ से खोलें और पूरा सुने। इससे क्या होगा, आपको शिव जी का पूरा अक्षरता ज्ञान होगा। शिव महापुराण की कथा जिस तरह से मैं कह रहा हूँ आपको कोई भी सुनाने वाला नहीं है। एक कथा बना सुना, मैं अक्षरता जो शिव महापुराण में दिया गया है मैंने यथास्थिति में ही आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया है। और अब आप लोगों से पुनः फिर एक बार निवेदन कर देता हूँ कि आप लोग इसको सब्सक्राइब करें, आप खुद स्वयं करें और अपने लोगों से, अपने परिवार में लोगों से, अपने मित्रों को बताएं कि शिव महापुराण जी की कथा सुनना बहुत श्रेष्ठ होता है, बहुत पुण्यदायक होता है। क्योंकि इसको विष्णु भगवान ने स्वयं कहा है कि कलयुग में तब तक दुख व्याप्त रहेगा, तब तक कलयुगी उत्पात रहेंगे जब तक शिव महापुराण की कथा नहीं होगी। और आप सभी लोगों से मैं पुनः निवेदन करता हूं कि मैं 5 दिन की शिव की कथा करता हूं और जिसमें मेरी कोई दक्षिणा नहीं होती है। मेरा आने जाने का खर्चा मैं लेता हूं बस मात्र। और आप लोग अगर जब भी आप लोगों की इच्छा हो कथा करवाने की तो आप हमारे इसी कमेंट्स बॉक्स में डाल दीजिएगा, हम आपको फ़ोन नंबर डाल दीजिएगा, मैं आपसे संपर्क कर लूँगा। या हमारे खोल के आप पूरा चैनल को खोल के पढ़ लीजिएगा, उसमें मेरा नंबर होगा, उसी पे आप हमको फ़ोन करके संपर्क कर सकते हैं 12 बजे से दिन में 4 बजे की तक बस। ओम नमः शिवाय। आप सभी लोगों को सादर प्रणाम और राम राम। हो सकता है मैं 4-5 दिन में बाहर जा रहा हूँ कथा करने, हो सकता है कि मैं आप लोगों को शिव महापुराण जी के अध्यायों का एपिसोड आप लोगों को सम्मुख प्रस्तुत न कर पाऊँ। इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। राम राम। जय जय सिया राम।